दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे इंस्टेंट पर्सनल लोन एप्लीकेशन के बारे में बताने वाला हूं जहां पर आपको इमरजेंसी पड़ने पर 2 लाख रुपए तक का पर्सनल लोन बहुत ही आसानी से मिल जाता है। सबसे पहले आप यहां पर प्रूफ देख सकते हैं, स्क्रीन पर आपके सामने है। जब हमने यहां पर लोन के लिए अप्लाई किया, ठीक है, लोन हमें मिला और इस लोन को जब मैंने अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किया तो प्रोसेसिंग फीस का पैसा काटने के बाद 54,773 रुपये सक्सेसफुली मेरे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो चुके हैं। यहां पर आप लाइव प्रूफ पंजाब नेशनल बैंक से, ठीक है, मैसेज देख सकते हैं। ऐसे बहुत से लोग हैं जो पर्सनल लोन लेना चाहते हैं पर उनको ये पता नहीं है कि लोन कहां पर अप्लाई करना है। दोस्तों जब भी आप लोन अप्लाई कर रहे हैं ना, सबसे पहले एक बात का ध्यान हमेशा रखें, ऐसी लोन एप्लीकेशन पर जाकर लोन अप्लाई करें जहां पर लोन के अप्रूवल चांस बहुत ज़्यादा मिलते हों। यानी कि अगर आप किसी ऐसी लोन एप्लीकेशन पर जा रहे हैं जिसका टर्म एंड कंडीशन बहुत ज़्यादा हार्ड है, यानी कि बहुत ज़्यादा उनको जो है इनकम प्रूफ चाहिए या इसके साथ साथ उनको जो है आपका सिबिल स्कोर बहुत ज़्यादा चाहिए, ठीक है, तो ऐसी लोन एप्लीकेशन पर अगर आप लोन अप्लाई करते हैं तो लोन रिजेक्ट होने के बहुत ज़्यादा चांस रहते हैं। पर आज मैं आपको जिस लोन एप्लीकेशन के बारे में बताने वाला हूं, यहां पर जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो सामान्य है, यानी कि नॉर्मल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, ठीक है। अगर आपका नॉर्मल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पर आप यहां पर लोन अप्लाई करते हो तो लोन मिलने के चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। सबसे पहले आप यहां पर देख सकते हैं, ठीक है, यहां पर जो आपको लोन मिलता है वो 20,000 रुपये से लेकर 5 लाख रुपये के बीच मिलता है, ठीक है। लोन एप्लीकेशन ऐसा बताती है, पर मैंने देखा है कि 2 लाख रुपए तक का लोन यहां पर इजीली मिल जाता है। इससे ज़्यादा लोन लेने के लिए इनका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो बहुत अच्छी प्रोफाइल देखते हैं, ठीक है। आपकी इनकम बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, सिबिल स्कोर बहुत ज़्यादा होना चाहिए, तभी लोन मिलता है। और जो लोन मिलता है दोस्तों वो मिलता है आपको कम से कम 3 महीने और मैक्सिमम 24 महीने के लिए, तो इस बात का भी ध्यान रखें। साथ में दोस्तों यहाँ पर देखने को मिलेगा इंस्टेंट डिस्बर्सल है। लोन के लिए अप्लाई करोगे, पैसा सीधा हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर होता है, कोई झमेला नहीं है। और यहाँ पर जब हम लोन अप्लाई करते हैं तो हमारा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 18% से लेकर 33% के बीच निकल कर आता है 1 साल का। यानी कि आप ये मान लो कि आपका जो ब्याज है महीने का वो 1.5% से लेकर और लगभग 2.5% के आसपास, ठीक है, नॉर्मली रहता है, जैसी हमारी एलिजिबिलिटी होती है, ठीक है, जैसी हमारा क्राइटेरिया वगैरह होता है। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होने वाला है। तो सबसे पहले दोस्तों आप एक सैलरीड पर्सन है तो भी आपको लोन मिलेगा और आप एक सेल्फ एम्प्लॉय हैं तो भी आपको लोन मिलेगा, ठीक है। सैलरीड या सेल्फ एम्प्लॉय दोनों प्रकार के लोगों को लोन मिल जाता है। आपकी एज 24 साल से लेकर 59 साल के बीच होनी चाहिए दोनों ही कंडीशन में। अगर आप सैलरीड पर्सन है तो सैलरी आपकी 20,000 या 20,000 से ज़्यादा है। और अगर आप सेल्फ एम्प्लॉय हैं तो कस्टमर शुड हैव अ स्टेबल सोर्स ऑफ इनकम, यानी कि आपकी जो भी इनकम है वो स्टेबल होनी चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोन अप्लाई करने का लाइव प्रूफ प्रोसेस आपको दिखाने वाले हैं। इस लोन एप्लीकेशन का नाम है रिंग बाय किस्त पर्सनल लोन ऐप। इस ऐप को इंस्टॉल कर लेंगे और जब एप्लीकेशन ये इंस्टॉल हो जाएगी तो इंस्टॉल करने के बाद इसको ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आता है। यहाँ पर है एंटर मोबाइल नंबर डालने के बाद सबमिट पर क्लिक करेंगे। जैसे हम सबमिट पर क्लिक करते हैं उसके बाद हमारे मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आता है। ओटीपी यहाँ पर आ जाएगा और उसके बाद आपके सामने ये वाला इंटरफेस आएगा। अब दोस्तों यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा फर्स्ट नेम एज पर पैन कार्ड। आपके पैन कार्ड पर जो आपको फर्स्ट नेम है यहाँ पर डालेंगे, ठीक है। लास्ट नेम यहाँ पर डाल देंगे, अपने फादर का नाम यहाँ पर बताएंगे, अपनी एक जीमेल आईडी डालेंगे और उसके बाद दोस्तों डेट ऑफ बर्थ में आप यहाँ पर, ठीक है, मंथ डे एंड ईयर सेलेक्ट कर लेंगे। अब उसके बाद आपके सामने आएगा सिलेक्ट जेंडर, तो यहाँ पर आप, ठीक है, मेल है या फीमेल है, अपना जेंडर सेलेक्ट करेंगे। मैरिटल स्टेटस में आप सिंगल हैं या आपकी मैरिज हो चुकी है, यहाँ पर मैरिड पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर चेकबॉक्स को सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद दोस्तों प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। प्रोसीड पर क्लिक करने के बाद प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाती है और उसके बाद हमारे सामने आता है वेलकम टू रिंग, ठीक है। यहाँ पर हम जो है 5 लाख रुपए का मैक्सिमम लोन ले सकते हैं, ठीक है, ऐसा मैसेज देखने को मिल जाता है। नीचे आपको 2 लोन देखने को मिलेंगे। पहला लोन है पावर लोन, ठीक है, जो कि 5 लाख रुपए तक मिल सकता है। साथ में बताया गया है कि मैक्सिमम 36 महीने तक के लिए आप ले सकते हैं। और नीचे देखने को मिलेगा पैन कार्ड और आधार कार्ड, ठीक है, यहाँ पर 2 डॉक्यूमेंट से आप लोन ले सकते हैं। और साथ में देखने को मिलेगा बिजनेस लोन, अगर आप बिजनेस लोन लेना चाहते हैं तो 5 लाख रुपए तक का बिजनेस लोन यहाँ पर मिल जाता है। तो हम यहाँ पर लोन अप्लाई करने वाले हैं पावर लोन, तो यहाँ पर मैं अप्लाई नाउ पर क्लिक करूंगा। अब उसके बाद हमारे सामने आता है कि यहाँ पर हम 4 स्टेप में पर्सनल लोन ले सकते हैं। पर्सनल डिटेल देनी है, ऑफर हमारे सामने आएगा, डिजिटल केवाईसी करेंगे और बैंक अकाउंट को ऐड करके लोन ले लेंगे। लोन लेने के लिए सिंपल लेट्स स्टार्ट पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद हमारे सामने आता है एम्प्लॉयमेंट स्टेटस, तो सबसे पहले आप बताएंगे आप सैलरीड पर्सन है या सेल्फ एम्प्लॉय है। उसके बाद देखने को मिलेगा यहाँ पर प्रोफेशनल, आपकी जो जॉब है वो किस प्रकार की है, अपनी जॉब यहाँ पर मेंशन कर देंगे। उसके बाद है पर्सनल इनकम में कि आपकी एक महीने की जो इनकम है वो कितनी है, यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर है सैलरी क्रेडिट मोड, ठीक है, बैंक में ट्रांसफर होता है या कैश मिलता है, यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। और यहाँ पर है पर्पस ऑफ लोन, आप इस लोन को क्यों लेना चाहते हैं, ठीक है,
जैसे कि मेडिकल इमरजेंसी हो गई, एजुकेशन फीस हो गई, तो यहाँ पर कोई भी एक पर्पस सेलेक्ट करेंगे और नीचे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा रिक्वायर्ड लोन अमाउंट। अब आपको कितने लोन की जरूरत है वो अमाउंट यहाँ पर आपको डालनी है। जिससे क्या दोस्तों, यहाँ पर मैं 60,000 रुपये का लोन अप्लाई करने वाला हूँ, तो मैंने 60,000 रुपये यहाँ पर डाल दिए। उसके बाद मैं कंटिन्यू पर क्लिक करूंगा। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद कुछ यहाँ पर जो है फिर से टर्म एंड कंडीशन आती हैं, सो सभी चेकबॉक्स को सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर हमसे पूछा जाएगा कि आपका पैन कार्ड का क्या नंबर है। पैन कार्ड का नंबर डालेंगे। उसके बाद दोस्तों पैन कार्ड का नंबर डालने के बाद हमारे सामने आता है डिजिटल केवाईसी। हमें यहाँ पर केवाईसी करनी है। सो यहाँ पर आपको ऊपर एक ऑप्शन देखने को मिलेगा एंटर आधार नंबर, अपने आधार कार्ड का नंबर डालेंगे। यहाँ पर आपको कुछ ठीक है टैक्स देखने को मिलते हैं, यहाँ पर डाल देंगे। उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद हमारे सामने आता है कि हम पहले से डिजी लॉकर पर रजिस्टर्ड हैं, तो यहाँ पर अपना सिक्योरिटी पिन डालें। तो अपना सिक्योरिटी पिन डालेंगे, कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे, हमारे सामने ये वाला इंटरफेस आएगा। अब यहाँ पर हमें दो डॉक्यूमेंट ठीक है आधार कार्ड और पैन कार्ड के सामने चेकबॉक्स को सिलेक्ट कर लेना है और उसके बाद दोस्तों अलाउ पर क्लिक करेंगे। अलाउ पर क्लिक करने के बाद हमारी जो डिटेल है उसको फैच किया जा रहा है। अब उसके बाद दोस्तों हमारी डिटेल को फैच करने के बाद हमसे पूछा जाता है कि यहाँ पर आपको एक सेल्फी देनी है, तो अपनी एक सेल्फी कैप्चर करेंगे। उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब हमारे सामने नीचे आएगा प्रोसीड वाला ऑप्शन, प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद हमारे सामने आता है कि हमारा जो आधार कार्ड का एड्रेस है वो यहाँ पर हमें देखने को मिल जाता है। हमारा एड्रेस है, इस एड्रेस को सिलेक्ट कर लेंगे। और अगर आपको लगता है कि आपका जो एड्रेस यहाँ पर है आप उस एड्रेस पर नहीं रह रहे हैं, तो ऐड एड्रेस पर क्लिक करके आप कोई नया एड्रेस डाल सकते हैं। तो मेरे केस में सही एड्रेस है। उसके बाद मैं चेकबॉक्स को सिलेक्ट करूंगा और चेकबॉक्स को सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों कंटिन्यू पर क्लिक करूंगा। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद हमारे सामने आता है कि आप इस एड्रेस पर कितने साल से रह रहे हैं। तो आप जितने साल से भी रह रहे हैं उस साल से जो भी आपको ध्यान है वो पुराना साल यहाँ पर डाल देंगे। उसके बाद दोस्तों प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर हमारी जो ठीक है डिटेल है उसको वेरीफाई करने के बाद हमारा जो लोन का ऑफर है वो देखने को मिलता है। सो हमारे सामने आया है कि देखो यहाँ पर हमें 2 लाख रुपए तक का लोन मिल सकता है, जैसे कि मैंने आपको बताया है। पर लोन लेने के लिए यहाँ पर हमें बैंक अकाउंट को वेरीफाई करना पड़ेगा, बैंक स्टेटमेंट देना पड़ेगा, ठीक है। पर दोस्तों जैसे क्या मैंने आपको बताया कि यहाँ पर देखो 2 लाख रुपए तक का लोन मिल जाता है, पर मैं यहाँ पर इनकम वेरीफाई नहीं करने वाला हूँ। होता क्या है कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनको के पास कोई इनकम प्रूफ नहीं होता है, उनको भी पर्सनल लोन की ज़रूरत होती है। तो ऐसी कंडीशन में आप यहाँ पर स्किप वेरीफिकेशन पर क्लिक करके ठीक है इसको स्किप कर सकते हैं। सो यहाँ पर मैं स्किप वेरीफिकेशन पर क्लिक करूँगा। उसके बाद प्रोसीड पर क्लिक करूँगा। अब दोस्तों बिना इनकम प्रूफ के यहाँ पर हमें 58,200 रुपये का लोन जो है वो रिंग एप्लीकेशन से मिला है, यहाँ पर आप देखेंगे। और ये लोन मिलने के बाद हमारे सामने आएगी इसकी पूरी डिटेल कि इस लोन को हम ले सकते हैं। अगर इस लोन को हम लेते हैं तो भाई 58,200 रुपये में से प्रोसेसिंग फीस काटने के बाद 54,773 हमारे बैंक में जाएगा। साथ में हमारी मंथली EMI रहेगी 10,655 रुपये की और टेन्योर रहेगा 6 महीने का, ठीक है। और 33% 1 साल का ब्याज हमारा यहाँ पर रहने वाला है। सो नीचे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा व्यू डिटेल, इस पर मैं क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद हमारे सामने पूरी डिटेल आ गई कि ये जो 58,200 रुपये का लोन है ना, इस पर जो प्रोसेसिंग फीस पड़ रही है वो पड़ रही है 3,427 रुपये की, ठीक है। इसमें कुछ GST भी है, साथ में बैंक में ट्रांसफ़र इतना होगा, ठीक है। और टोटल जो ब्याज बनेगा वो 5,770 होगा और हमें जो इसकी टोटल रीपेमेंट करनी है वो 63,970 रुपये करनी है। तो आपके केस में हो सकता है कि आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कुछ और निकल कर आए, रीपेमेंट कुछ और निकल कर आए और आपको लोन जो है कुछ और मिले। तो आप देख लेना, हर एक का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अलग होता है, उसी हिसाब से यहाँ पर लोन मिलता है। एक बार मैं इसको बैक करूंगा। बैक करने के बाद ठीक है यहाँ पर देखने को मिलेगा व्यू रीपेमेंट शेड्यूल, इस पर क्लिक करके आपकी जो EMI है ठीक है वो कब पड़ेगी, कितने की पड़ेगी, यहाँ पर आप देख सकते हो, ठीक है। फिर से मैं एक बार बैक करूंगा। उसके बाद प्रोसीड विद ऑफर पर क्लिक करूंगा। ऐड बैंक डिटेल पर क्लिक करूंगा। यहाँ पर हमारे सामने 2 ऑप्शन आ गए। हम चाहें तो यहाँ पर UPI से अपने बैंक को वेरीफाई करके इसी UPI के द्वारा अपने बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। और दूसरा ऑप्शन आता है वेरीफाई विद बैंक डिटेल, यानी कि बैंक डिटेल पर क्लिक करके अकाउंट नंबर IFSC कोड डालकर भी इस लोन को हम अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो वेरीफाई विद बैंक डिटेल वाला ऑप्शन है दूसरा वाला, इस पर मैं क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद हमारे सामने आता है ऐड बैंक डिटेल। यहाँ पर हमें अपने बैंक का IFSC कोड डालना है, बैंक का अकाउंट नंबर डालेंगे, फिर से अकाउंट नंबर डालेंगे, अकाउंट होल्डर नेम किसके नाम से खाता है वो डाल देंगे, अकाउंट टाइप हमारा जो बैंक खाता है ठीक है वो सेविंग है या करंट है यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। और उसके बाद डिटेल डालने के बाद प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। तो मैं इस डिटेल को एक बार डाल देता हूँ, उसके बाद प्रोसीड पर क्लिक करता हूँ। प्रोसीड पर क्लिक करने के बाद हमारा जो बैंक है वो यहाँ पर देखने को मिल जाता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। अब लोन लेने के लिए चेकबॉक्स को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं मुश्किल से 1 मिनट का समय लगा और 1 मिनट के अंदर यहाँ पर जो लोन का अमाउंट है वो हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो चुका है 54,773 रुपये। तो इस तरीके से आप जो है इस एप्लीकेशन पर जाकर इंस्टेंट पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लोन ले सकते हैं।